हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इंटीग्रेशन के 51 से ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं और ये सब जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आशा करता हूँ आप पिछला लेक्चर सब देख करके उसको नोट कर लिए होंगे। 51 नंबर सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। जो आपके सामने है 51 नंबर सवाल, उसको हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर सवाल है दोस्तों, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये जीरो का इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको तो पता है कि जीरो का जो इंटीग्रेशन होता है, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं कि कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जीरो का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। तो एक अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। ये छोटा सवाल बहुत पूछे जाते हैं, आपको ध्यान है 2017 में भी पूछा हुआ था और कई बार पूछा गया है। ये जो सवाल देखिए 52 नंबर सवाल आपके सामने है। 52 नंबर सवाल को कैसे करेंगे, देखिए इतना छोटा सवाल कितना बार पूछा गया है। ये 2017 में भी पूछा है, 22 में भी, अभी लिखा भी नहीं है। कम से कम ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो आप लोग को याद होगा वह आपका dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये लॉग मॉड एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस के हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन में है, मॉड नहीं लगाया है, लेकिन वो यही ऑप्शन मैच कर रहा है, लॉग मॉड एक्स प्लस के। ठीक है, अब यहाँ से दो फॉर्मूला आपको हम याद करवा देते हैं, वो आपको याद रखना है। ये आपका 1/√x का जो इंटीग्रेशन का ये पूछ देगा तो याद रखिएगा 2√x प्लस क्या होगा, c होगा। एक और आपसे मैं कर देता हूँ सवाल फॉर्मूला को, ये 1/x² का इंटीग्रेशन अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा -1/x प्लस c होता है दोस्तों। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा। तीसरा का जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस के होता है दोस्तों। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। 53 नंबर सवाल क्या होगा, पिछले लेक्चर में भी ऐसे सवाल हुए थे, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ऐसे। देखिए क्या करेंगे, x³ का इंटीग्रेशन तो सिंपल सवाल है तो सब कोई कर देगा। सर ये x³ का है तो x के पावर 4 होगा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लोअर लिमिट और यहाँ लिखते हैं अपर लिमिट। एक बार x की जगह पे अपर लिमिट रहते हैं b के पावर 4 अब माइनस a के पावर 4, ठीक है। अब बाई में कितना हो जाएगा, x पावर 4 बाई इसका 4 इंटीग्रेशन होगा और बाई में क्या हो जाएगा 4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर क्या है, बी में ही दिया हुआ है। x³ का जो इंटीग्रेशन है x के पावर 4/4 होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 54 नंबर सवाल क्या होगा बताइए। 54 नंबर सवाल एक फॉर्मूला है, आप लोग को ध्यान से अगर देखोगे तो x के पावर n एक फॉर्मूला होता है ना जी, इंटीग्रेशन का पहला ही फॉर्मूला है x के पावर n प्लस 1 अब बाई n प्लस 1 प्लस k होता है दोस्तों। ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। 2016 20 सब में पूछा गया सवाल है। 55 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, कैसे करिएगा इसको 55 नंबर सवाल को। तो आप आराम से देखिए, ये जो सवाल दिया है एक फॉर्मूला ही है। तो कई ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में जो डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछे जाएंगे। तो आपको याद होगा लॉग मॉड सेक x प्लस 10x प्लस के होता है। एक तो ये हो गया दोस्तों, एक और होता है इसका फॉर्मूला, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो 10 π/4 प्लस x/2 होगा दोस्तों, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो बताइए दोनों में से कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो आपको ध्यान से देख लेना है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। ये बताइए 56 नंबर का जवाब दीजिए। 56 नंबर कैसे होगा, ये भी फॉर्मूला है ना, dx/1 प्लस x²। अब बताइए सबसे पहले
डिफरेंशिएशन बताओ 10 इनवर्स x का क्या होता है। तब वो सर ये तो बड़ा सिंपल है, क्या होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो उल्टा पूछ दिया गया है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो क्या होगा, तो 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस के। तो ऐसा तो ऑप्शन में एक ही है, 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 57 नंबर सवाल, बहुत आसान सवाल है। सवाल ये है दोस्तों कि ये इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स दिया हुआ है और लिमिट लिखा हुआ है ए, अपर लिमिट लिखा हुआ है बी। तो ई के पावर एक्स का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है बताइए क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। और यहाँ लिखेंगे लिमिट ए, यहाँ लिखेंगे बी। तो बताइए बी एक बार करेंगे यहाँ ई के पावर बी अब माइनस क्या हो जाएगा ये, अब माइनस ये ई के पावर क्या हो जाएगा, एक बार ए हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है भाई बताइए, ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए। ऐसा आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का जवाब देखिए। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे दिया हुआ है, ये 9 चैप्टर का है, एक्सरसाइज 9 चैप्टर का है, 9.6 का है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, लेकिन इंटीग्रेशन का ही ये है कॉन्सेप्ट। ये ई के पावर ये पी डी एक्स होता है, क्या होता है, ई के पावर पी डी एक्स। और ये ई के पावर पी डी एक्स, पी कितना है भाई, पी है ए पी और ये होता है क्यू, ये होता है पी। तो 10x हो जाएगा और dx। तो बात बताइए ये 10 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log mod sec x होता है ना, और e से log खत्म हो जाएगा और बच जाएगा केवल sec x और प्लस k। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है कि यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की बात हो रहा है। तो हम लोग बात कर लेते हैं केवल sec x की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला ये देखिए किसी ऑप्शन में के नहीं लगाया हुआ है। चलिए 59 नंबर का जवाब दीजिए, 59 नंबर का जवाब दीजिए। 59 नंबर बहुत सिंपल सवाल है, फॉर्मूला पूछा है साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ये इसलिए पूछता है क्योंकि बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको दो ही तो फॉर्मूले हैं, जैसे साइन एक्स का अगर पूछा जाए तो माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। तो बताइए साइन एक्स क्या पूछा गया है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस के होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 60 नंबर का जो सवाल है 0 से π/4 10 स्क्वायर थीटा डी थीटा है। तो 10 स्क्वायर का हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस बात को ये ध्यान रखें हम लोग कि 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा -1 जब बदल देंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, 0 से π/4 और सेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है, चाहे इसको हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। तो कहिएगा सर ये जो हो जाएगा और टेन थीटा, सेक स्क्वायर का टेन थीटा और 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4 है ना, हाँ। तो एक बार जहाँ जहाँ थीटा वहाँ π/4 पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा ये 10 π/4 और माइनस क्या π/4, अब माइनस एक बार 0 रख देते हैं, 10 0 और -0,
तो फाइनली हो जाएगा 10π/4 का मान 1। अब π/4 तो वही है और ये हो जाएगा 0 0 मतलब 0, यानी हो जाएगा 1 माइनस π/4। ऑप्शन में कौन दिख रहा है? तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए दिया हुआ है दोस्तों। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला जो सवाल है आपका, ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा ये रूट साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख देता हूँ। कैसे करेंगे? तो आई इक्वल टू ये जो है 0 से π/4, सवाल है रूट साइन एक्स अपन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इसको समीकरण एक मान लीजिए और एक प्रॉपर्टी पढ़े होइएगा 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f(a) माइनस x dx। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत मशहूर प्रॉपर्टी होता है। अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो हो जाएगा i इक्वल टू ये 0 से π/4 रूट अंडर साइन π/4 माइनस x। और देखो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, सब डायरेक्ट समझाते हैं आपको, ठीक है। ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे। तो एक बात बताइए, जब हम ये 0 से a, यानी a तो यहाँ π/, कितना है, π/4 है, तो π/4 है, तो क्या करेंगे हम लोग, π/4। तो दोस्तों ये जो सवाल है ना, यहाँ पे जो लिमिट दिया हुआ है, यहाँ पे जो ये लिमिट है, यहाँ पे π/2 होगा दोस्तों। क्या होगा? π/2 होगा, तो जाके ये ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा, नहीं तो बहुत परेशानी होगी और आंसर भी आपका मैच नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, ये 0 से π/2 लेते हैं। तो एक बात बताओ, जब हम ये a माइनस एक्स रखेंगे, मतलब ये π/2 और माइनस एक्स जब रखने जाएंगे, तो साइन एक्स तो कॉस एक्स हो जाएगा ना। अरे भाई, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा, और नीचे जो हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। और साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, अब प्लस ये कॉस क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। अब समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण a का जोड़ 2 करने पर, तो ये i और i कितना हो जाएगा, 2i, कितना हो जाएगा, 2i। उसके बाद से कितना हो जाएगा, जब जोड़ेंगे 0 से π/2 और ये लिमिट सेम है तो हाई जुड़ जाएगा ना, एलसीएम तो सेम ही होगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ऐसा इसलिए हम समझा रहे हैं ताकि आपको अगले दिन दिक्कत ना हो। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आते हैं दोस्तों। ये 2i इक्वल टू ये 0 से π/2 और कितना हो जाएगा, ये 1 dx, और 2i इक्वल टू 1 का इंडिकेशन कितना होता है, x, लोअर लिमिट 0, ये π/2, तो 2i इक्वल टू π/2 और माइनस 0, तो i जो होगा कितना हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा दोस्तों। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सुधारना है आपको, π/2 कर लेना है 61 नंबर सवाल में। चलिए 62 के जवाब दीजिए। 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, तो आसान सवाल है। फिर वही लिमिट करेंगे, तो एक को i मानेंगे और लिख देंगे 0 से π/2 ये साइन स्क्वायर एक्स। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जब हम इस्तेमाल करेंगे वो प्रॉपर्टी जो 0 से a वाला है, ऐसे 0 से a f(x) dx क्या हो जाएगा, 0 से a f(a) माइनस x dx। तो यहाँ π/2 माइनस एक्स करेंगे तो कॉस हो जाएगा ना। तो बताइए, ये 0 से π/2 हो जाएगा और साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे दोस्तों। उसके बाद में
अब हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0 से π/2 दोनों को जोड़ देंगे। आई और आई कितना हो जाएगा 2i, हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऐसा करने से क्या हुआ जी, तो हो जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बताओ, ये 0 से π/2 ये 1 dx हो जाएगा। अब 1 का जो इंटीग्रेशन होता है आपको क्या हो जाएगा x 0 से π/4 π/2, तो हो जाएगा आप 2i इक्वल टू π/2 और -0, तो i इक्वल टू हो जाएगा इसका भी π/4, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी π/4 हो जाएगा। तो एक अच्छा सवाल है, आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। चलिए 63 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। देखिए एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा इसके लिए, बहुत आसान सवाल है ये। एक फॉर्मूला मैं हिंट देता हूँ, e⁻x प्लस f(x) प्लस f'(x), इसका इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा e⁻x गुना f(x) प्लस c हो जाएगा। तो अगर इसको हम f(x) मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो ये हो जाएगा f'(x), ये हो जाएगा f(x), तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻x इंटू साइन एक्स, और लोअर लिमिट को लिख देंगे कितना 0, अपर लिमिट को π/2, तो जहाँ जहाँ x एक बार वो लिखेंगे तो e⁻π/2, ठीक है, इंटू साइन π/2, अब माइनस e⁻0 इंटू साइन 0, तो हो जाएगा e⁻π/2 इंटू 1, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, हाई तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा इसका आंसर e⁻π/2। तो e⁻π/2 ऑप्शन में है क्या कोई, हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो मस्त सवाल है एक। 64 नंबर सवाल देखिएगा, 1/x का पहले ही हम लोग सवाल किए थे कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log mod x होता है, log mod x, और नीचे लिखेंगे लोअर लिमिट और ऊपर लिखेंगे अपर लिमिट। एक बार x की जगह पे अपर लिमिट log 4 और माइनस क्या हो जाएगा log 2, फाइनली log 4 बटा, अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो इसको सॉल्व करेंगे log m/n, तो log 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये log 2 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 65 नंबर देखिएगा, 65 नंबर जो सवाल है ये, इसको हम इसमें से रूट कॉमन कर लेते हैं। 1/√x जब कॉमन करेंगे दोस्तों तो यहाँ बचेगा √x अब +1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, √x को t मान लेंगे, सॉरी √x +1 को हम t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा 1/2√x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2√x अब प्लस 0 और dx इक्वल टू dt, तो ये dx का मान कितना हो जाएगा, ये 2√x इंटू dt। अब जो सवाल है दोस्तों, ये जो सवाल है अब क्या हो गया, ये सवाल हो गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा i इक्वल टू जो है, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ ये dx अब बटा इस √x को जब कॉमन किए हैं तो ये तो आपका t हो गया ना, इसको हम क्या मान लेंगे t, और यहाँ इसका मान हो जाएगा 2√x dt, तो √x से √x कट जाएगा, 2 हो जाएगा बाहर, ठीक है, और 1/t का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जाएगा 2 का 1 क्या हो जाएगा, ये 2√x हो जाएगा, 2√t आप प्लस k हो जाएगा, यानी 4 √t क्या हो जाएगा, सॉरी हम लोग क्या किया है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग रंग कर लिए हैं, रंग क्या कर लिए हैं भाई, फॉर्मूला ही गलत लगा दिया हम लोग, जिसको हम रूट समझ लिए हैं, ठीक है ना। ये तो बचेगा, क्या बचेगा भाई, ये जो बचेगा दोस्तों क्या बचेगा आपका 1/t है तो log mod t हो जाएगा ना, 2 बाहर हो जाएगा log mod t अब प्लस k हो जाएगा, यहाँ 1/t बच रहा है ना, हम रूट समझ लिए थे उसको, तो क्या हो जाएगा आपको ये 2 हो जाएगा log mod √x अब प्लस क्या हो जाएगा 1 अब प्लस k हो जाएगा, तो 2 log 1 प्लस √x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो इसलिए बी हो जाएगा ऑप्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार से आप हर वीडियो को देख रहे हैं उसको नोट करिए,
और ध्यान से पढ़िए। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में 15 क्वेश्चन लेकर के।